गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन प्लेन रोड एंड बैंक रोड वो डिस्कस किया था। और प्लेन रोड के बाद में हमने जब बैंक रोड की बात करी थी तो उसमें हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम टर्न ले सकते हैं एक बैंक रोड में। और बैंक रोड मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, जो आपने बड़े सर्कल देखे होंगे बेटा, रोड को थोड़ा सा साइड से एंड से इस तरह से उठाया हुआ होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन पे, ठीक है ना, इंक्लाइन एंगल पे उठाया हुआ रहता है, तो उसे हम बैंक रोड बोलते हैं। तो हमने उसकी मैक्सिमम स्पीड तो कैलकुलेट कर ली थी वी मैक्स। आज हम बात करें वी मिनी की कि कितनी मिनिमम स्पीड से मैं उसको रोटेट करा सकता हूं। आपके पास जैसे मान लो कोई भी व्हीकल है, साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी है, एक बैंक रोड पे आपको उसको सर्कल कराना है तो कितनी मिनिमम स्पीड से रोटेट करा सकता हूं कि मैं अंदर की तरफ नहीं गिरूं। अब मैं मिनिमम स्पीड की बात कर रहा हूं, जब मैं मिनिमम स्पीड से रोटेट कराऊंगा व्हीकल को तो मैं अंदर की तरफ फिसलता हूं, ठीक है। और मैक्सिमम वाले केस में बाहर की तरफ जाता हूं। तो जब मैक्सिमम वाले केस में हमने बात करी थी बेटा, तो हमने बोला था फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगना चाहिए। जब मैं मिनिमम स्पीड की बात करूंगा तो अंदर की तरफ फिसलूंगा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लगना चाहिए, बाहर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, बाहर की तरफ। बस इतना सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये टॉपिक बहुत आसान है। देखो ध्यान से, हम एक बैंक रोड की बात करते हैं। पहले मान लो ये प्लेन था और ये थीटा एंगल से रोड उठी हुई है। कितने एंगल से उठी हुई है, थीटा एंगल से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इतने से आपकी रोड उठा रखी है आपने, बैंक रोड है। इसके ऊपर एक व्हीकल को हमें सर्कुलर मोशन में लाना है, उसको सर्कल कराना है मिनिमम स्पीड से। इसका जो मास है वो स्मॉल m है। तो धरती माता इसको mg से नीचे की तरफ खींचेगी बेटा। mg किधर लगना है, सीधा लगना है नीचे हमेशा। नॉर्मल फोर्सेस पे देखा जाए तो वो हमेशा दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर लगता है, दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर। इस n के दो कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट तो mg के ऑपोजिट ऊपर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट आपका सेंटर की तरफ होगा। एक कंपोनेंट किधर होगा, सेंटर की तरफ। ये एंगल थीटा था तो इस एंगल को आपने थीटा कंसीडर किया था। थीटा के साथ n वाला कंपोनेंट होगा बेटा n cos थीटा और ऑपोजिट वाला होगा बेटा n sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा। ये तो हमने नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट लिख लिए। अब हम बात करें बेटा फ्रिक्शन फोर्स की। जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम स्पीड के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अंदर की तरफ लगना चाहिए क्योंकि हम बाहर की तरफ फिसलते हैं, तो अंदर की तरफ लगेगा तो हम फिसलने से बच जाएंगे। मिनिमम स्पीड वाले केस में क्या होता है बेटा कि हम एक्चुअल में अंदर की तरफ गिरते हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ गिरने से बचने के लिए फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगना चाहिए, तो बाहर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करो। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बाहर की तरफ, इस तरफ। कल हमने उसको इस तरफ लिया था मैक्सिमम स्पीड के केस। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट तो ऊपर इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। थीटा के साथ वाला f का कंपोनेंट लिखा जाएगा f cos थीटा और ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट है उसको लिखा जाएगा f sin थीटा। वो इधर होगा, वो कितना होगा, f का ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा। अब देखो एक्चुअल में आपका सेंटर इस तरफ था n sin थीटा की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हुई तभी तो बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा और वो कितना हुआ, n sin थीटा minus f cos थीटा। देन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r थी, मास व्हीकल का m, वेलोसिटी v से रोटेट करा रहे हैं, v मिल लिख लेंगे इसके बाद में। इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, वो सेंटर की तरफ लगना चाहिए n sin थीटा माइनस f cos थीटा। n sin थीटा माइनस f cos थीटा, क्योंकि f cos थीटा बाहर की तरफ लग रहा है। f cos थीटा, f का एक कंपोनेंट जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ कितना फोर्स बचा, रिजल्टिंग फोर्स n sin थीटा माइनस f cos थीटा, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, mg को दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। mg नीचे की तरफ व्हीकल पे, ऊपर की तरफ दो फोर्स n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो mg को बैलेंस कौन कर रहा है, mg इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस f sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2, mg इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस f sin थीटा, दोनों को ऐड कर दिया जिसको mg के इक्वल रखा। अब एक्चुअल में हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करना है। डिवाइड
इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड होता है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड होता है। तो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mg नीचे रहेगा, इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस f cos थीटा, f cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f sin थीटा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा। देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन rg। सिंस देखो v को तो अपन क्या कर लेंगे, v इक्वल्स टू v मीन, हमें मीन कैलकुलेट करना है, और f इक्वल्स टू म्यू इनटू n। ध्यान से देखो, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड नॉर्मल फोर्स। जो व्हीकल के टायर और सरफेस है उसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू हो तो फ्रिक्शन फोर्स यही होगा, म्यू इनटू n। बार-बार काम में ये दोनों वैल्यूज यहां अप्लाई करो, देन आपकी v min स्क्वायर अपॉन rg इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस f की जगह म्यू इनटू n पुट कर लो, cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा। f की जगह फिर से म्यू n पुट कर दो, देखो n कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, n कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, rg को उस तरफ ले जाओ, देन आपकी वैल्यू आ गई v min स्क्वायर इक्वल्स टू rg, ब्रैकेट में आपके पास बचा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। और अब आपको क्या करना है, जैसे उस डेरिवेशन किया था, cos थीटा का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos थीटा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो यहां पे भी डिवाइड कर लो और यहां पे भी डिवाइड कर लो, किसका डिवाइड करना बेटा, cos थीटा का। तो v min स्क्वायर इक्वल्स टू rg, cos थीटा का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करो, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, केवल म्यू बचा, अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब आपको केवल v min चाहिए तो बहुत साइड अंडर रूट ले लो, क्या है v min, v min इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा। जो v max था उसमें केवल प्लस माइनस का फर्क था, ये वैल्यू प्लस थी, ये वैल्यू माइनस थी, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। इस केस में ये देखो डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, तो मिनिमम स्पीड इतनी होगी। एक बैंक रॉड पे किसी व्हीकल को सर्कल करना है तो उसको इतनी मिनिमम स्पीड से रोटेट करा सकते हैं, इससे ज्यादा मिनिमम होगी तो हम अंदर की तरफ गिर जाएंगे। हम अंदर की तरफ क्या होंगे बेटा, आप गिर जाएंगे। आपका चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हम एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना, जो भी डाउट हो मुझे फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। चलो अब बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे। पहले देखो एक सिंपल फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। आपके पास एक प्लेन सर्कुलर पाथ है, क्या है, प्लेन सर्कुलर पाथ, जिसका सेंटर, इसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर है। रेडियस कितनी थी, 3 मीटर। इस पे एक व्हीकल सर्कल कर रहा है, v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर से सर्कुलर पाथ पे एक व्हीकल जिसका मास स्मॉल m है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसके जो टायर और जो सरफेस है उसके बीच जो स्टैटिक कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, उसकी वैल्यू है 0.1। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1।
तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या ये 18 किलोमीटर पर आवर से जब इस पे रोटेट करे, इस पे सर्कल करे, तो ये सर्कल कर पाएगा या फिसल जाएगा? क्वेश्चन ये क्या ये स्लाइड कर जाएगा या सर्कल कर पाएगा? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस 3 मीटर है, उस पे एक व्हीकल सर्कल कर रहा है, ठीक है ना, सर्कल कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, और इसके टायर और जो रॉड है उसके बीच जो कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0.1 है। क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या यह व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर से इस पे सर्कल कर पाएगा या स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, फिसल जाएगा या स्लाइड कर जाएगा, ऐसा पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, हमने ऐसा सीखा था कि इसके किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी व्हीकल को सर्कल करना है तो उसके लिए जो हमने v मैक्सिमम कैलकुलेट करी थी वो थी अंडररूट r। हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है इस वाले केस में, प्लेन रोड वाले में, वो v मैक्स जो है वो मैक्सिमम अंडररूट म्यू rg के इक्वल हो सकती है। बाकी जो इससे छोटी होनी चाहिए, म्यू rg से छोटी होनी चाहिए, रूट म्यू rg से ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी स्पीड से रोटेट करा सकते हैं अपन। तो ये v मैक्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, v मैक्स इक्वल्स टू अंडररूट म्यू आपको गिवन है 0.1, गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई r आपका 3 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 3 मीटर, और g की वैल्यू आप 10 ले लो, 9.8 की जगह क्या ले लो 10 मल्टीप्लाई 0.1 1 हो गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मीटर पर सेकंड, √3 मीटर पर सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूं 1.732 मीटर पर सेकंड। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड, मैं इतनी मैक्सिमम स्पीड से मेरे व्हीकल को इस वाले सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा सकता हूं, ठीक है ना, ये मैक्सिमम स्पीड है। अब आपकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखो, इससे छोटी एक बड़ी है वैल्यू, ठीक है। तो ये जो v गिवन है वो अपने पास है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 18 मल्टीप्लाई 1000, एक आवर में सेकंड, 60 मल्टीप्लाई 60, 2 जीरो कट गए, फिर 6 से काट लो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10/2 5 मीटर पर सेकंड। आपका व्हीकल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हम स्लाइड कर पाएंगे या हम रोटेट कर पाएंगे या स्लाइड कर जाएंगे। हम पक्का स्लाइड कर जाएंगे बेटा, हम पक्का स्लाइड कर जाएंगे, हम फिसल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, आसान था। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आपने देखो पुली ब्लॉक के कई सारे सवाल किए थे पहले, एक दो सवाल किए थे पुली ब्लॉक के, और भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे बुक के अंदर। पुली ब्लॉक सवाल जो है बहुत आसान होते हैं। हम एक पुली ब्लॉक सवाल और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करना, एक पुली ब्लॉक सवाल मैं आपको सॉल्व कराता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देखो पुली ब्लॉक सवाल नोट करते हैं। तो आपके पास दो इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ये वाला 30 डिग्री एंगल है, ये वाला 60 डिग्री एंगल, इसके ऊपर पुली लगी हुई है, और पुली से इधर एक ब्लॉक और इधर भी एक, सॉरी ये वाला इंक्लाइन नहीं, ये तो आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं, एक तरफ से इंक्लाइन है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरफ से इंक्लाइन है, वो वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा वाला मैं आपको देता हूं कि सपोज एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक, और ये जो प्लेन है ये वाला सीधा है ऐसे, ऐसे यहां पे एक पुली लगी हुई है, और पुली से स्ट्रिंग कनेक्ट करके हमने एक ब्लॉक को यहां रखा हुआ है, ये इसके साथ टच में है, ये जो ब्लॉक है ना वो यहां पे कनेक्ट है ऐसे। दूसरा इसके साथ जो इधर ब्लॉक है 2 kg का, वो यहां से कांटेक्ट में नहीं है, ये भी 2 kg का है और ये भी 2 kg का है, ये यहां से कांटेक्ट में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन a से, जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उतना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है इस तरफ। इस पे टेंशन फोर्स आगे की तरफ होगा, इसमें टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इसमें mg नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, 2 × 10 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। हमसे क्वेश्चन a और t पूछा गया है, इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। हमसे a और t पूछा है, a और t कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, वही अपन जैसे पहले सॉल्व करते थे, कि इसके लिए तो हम लिख लेंगे 20 न्यूटन नीचे, t ऊपर की तरफ, रिजल्टिंग फोर्स नीचे की तरफ 20 - 30,
20 माइनस टी इक्वल टू एम ए, 2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन तो बहुत आसान है। और इसमें देखो इस ब्लॉक की सरफेस और ये जो सरफेस है इंक्लाइंड की सरफेस, इसके बीच जो स्टैटिक कोएफिशिएंट है म्यू, वो 0.1 है। काइनेटिक कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू 0.1 गिवन है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा पीछे, क्योंकि यहां कांटेक्ट में तो इसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन F के। इस पे देखा जाए तो mg नीचे की तरफ ऐसे, कितना, वो तो 20 न्यूटन ही होगा। नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें देखो एक mg का कंपोनेंट और अप्लाई होगा इस पे। mg के दो कंपोनेंट की बात करें तो एक तो इस डायरेक्शन में और एक आपका इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। इस वाला ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 30 और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो 20 sin 30। अब ध्यान से देखो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ दो फोर्स हो गए, Fk और 20 sin 30, आगे की तरफ T, और ये बड़ा है ये छोटे, तो डिफरेंस आगे की तरफ करेंगे, वो वैसे इक्वेशन बनेगी। नॉर्मल फोर्स आपका होगा 20 cos 30 के इक्वल। तो हम कंपेयर करके पहले हम n की बात करें तो n आपका हो गया बेटा 20 cos 30। n इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 20 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से ये काट लो tan √3, ये वैल्यू आ गई tan √3 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स आपके पास इतना आ गया, काम आएगा फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने। अब मैं आपसे पूछूं बताओ Fk क्या होगा, तो आपको पता है Fk का फॉर्मूला म्यू इनटू n। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 इनटू n कितना आपके पास tan √3, 10 मल्टीप्लाई 0.1 1 हो गया, ये वैल्यू आ गई √3 मींस 1.73 न्यूटन। और आपके ये पास 20 sin 30 तो आपको पता ही है, 20 sin 30 ये कंपोनेंट जो है ये कितना हो गया बेटा 20 मल्टीप्लाई sin 30 1/2 10 न्यूटन। अब आप ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए बात करो, फॉर फर्स्ट ब्लॉक, फॉर फर्स्ट ब्लॉक, फॉर फर्स्ट ब्लॉक नीचे की तरफ दो फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T, इक्वेशन बनेगी T माइनस Fk माइनस 20 sin 30 इक्वल्स टू ma, m कितना 2, एक्सीलरेशन a। Fk की वैल्यू आपके पास ये, Fk की वैल्यू 1.732, 20 sin 30 की वैल्यू 10, पुट करो एक बार, T माइनस 1.73 माइनस 10 इक्वल्स टू 2a। इन दोनों को ऐड कर लो, T माइनस 11.73 इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक के लिए, फॉर सेकंड ब्लॉक, फॉर सेकंड ब्लॉक बोलो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ब्लॉक नीचे आ रहा है 20 माइनस टी, 20 माइनस टी इक्वल्स टू ma ट्वाइस a, इक्वेशन नंबर 2। या तो डायरेक्ट ही आ गई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, प्लस टी माइनस टी कट जाएगा और उसके बाद आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा और फिर a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस टी माइनस टी कट गया, 20 माइनस 11.73, 20 माइनस 11.73 इक्वल्स टू 2a प्लस 2a 4a, ये वैल्यू बचेगी 8.27, 8.27 इक्वल्स टू 4a, a इक्वल्स टू 4 का इसमें डिवाइड करो 2.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो a की वैल्यू 2.08 किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, जैसे मान लो सेकंड में पुट कर लो या फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो यूजिंग इक्वेशन सेकंड,
तो t माइनस 11.73 इक्वल्स टू 2a मल्टीप्लाई कर लो 2.08, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, 11 उधर जाएगा, उसमें ऐड करोगे तो t की वैल्यू ऑलमोस्ट 15.88 न्यूटन आएगी। ये आपका टेंशन फोर्स आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, यही सेम क्वेश्चन है, दो किलो के ब्लॉक है, हमने दोनों इंक्लाइन प्लेन ले लिए इस बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, आपको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इंक्लाइन प्लेन, ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री है। एक ब्लॉक इस पे 2 kg का रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक भी इसके साथ है 2 kg, ये भी 2 kg का है और ये भी 2 kg का ब्लॉक, और इन दोनों को अपन एक पुली से कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ एक स्प्रिंग इधर कनेक्ट है, ये स्प्रिंग, इस पे टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा। ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, A से मान लो ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको A और T फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो म्यू है वो है 0.1 और यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू है बेटा 0.2, इसको μ1 मान लेना, इसको μ2 मान लो, या म्यू ही लिख लो एक बार। यहाँ पे इन दोनों के सरफेस के बीच जो स्टैटिक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो μ.1 है और यहाँ पे μ.2 है। आपको A एंड T फाइंड आउट करना है, फाइंड A एंड T। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ लेना। थैंक यू।